नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिछले अध्याय में आप सब ने श्रवण किया कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं और ग्वाल बालों के साथ गोकुल से वृंदावन की ओर आए और वृंदावन पहुंचकर उन्होंने तरह तरह की बाल लीलाएं की। अब हम उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े ही तड़के उठ गए और अपने साथी ग्वाल बालों और गैया बछड़ों के साथ ब्रजमंडल से निकल पड़े। कन्हैया के सारे सखा कांच, घुंघची, मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फूलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के पास और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर वे हंसते हुए उस वस्तु के स्वामी को लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूंगा, इस तरह से आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते थे। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहा है तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक ओर कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चालों की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो कोई उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग मार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों और सखाओं के साथ विभिन्न प्रकार के खेल करते हैं। यही भगवान ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए ये उनके आराध्य देव हैं, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते रहते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक और क्या कही जाए। परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आधमका, उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा नहीं देखी गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृतपान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई और कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप ही मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही तो प्राणियों के प्राण है। जब प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर कैसे रहेगा। इनकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके
वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर का शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ बादलों से लग रहा था। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा ही होगी। वे कौतुकवश खेल ही खेल में सोचने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए अजगर के मुंह जैसा नहीं है? दूसरे ने कहा, सचमुच सूरज की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो रहे हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपर का होंठ ही हो। दूसरे ग्वालबाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि जंगल में कहीं आग लगी है। इसके मुख से तो गर्म और तीखी हवा भी आ रही है। तब उन्हीं में से किसी एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुख में घुस जाएं, तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी, यह क्या निगलेगा? कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक ही क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़ी ना। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वालबाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बालकों की आपस में की हुई ये प्रेमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत हो रहा है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है। भला उनसे क्या छिपा है? वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं था। इसका कारण यह था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध को याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाएं, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने यह देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूं, इस अजगर के मुख में चले गए हैं, भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत, भविष्य और वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन नहीं था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपनी डाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की पुकार सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बड़ा कर लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा किया कि उसका गला ही रुंध गया। आंखें पलट गईं। वे व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गईं। इसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमय दृष्टि से बछड़ों और ग्वालबालों को जिला दिया
और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुख से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठीं। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही, और जब भगवान श्री कृष्ण बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते ही देखते भगवान में ही समाहित हो गईं। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ करके और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े ही आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था। इस आनंद उत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक तक भी पहुंची। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत सी गुफा बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान दिया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए थे और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त, अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की इस लीला का ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर वर्णन किया। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि इस समय की लीला दूसरे समय में कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम अवश्य होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, ये हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमेह श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की इस लीला का वर्णन करने लगे। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी भक्तजन प्रेम के साथ मिलकर कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।